हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार का क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है और ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं आपका ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग होगा, वीडियो भी लॉन्ग होगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा पैसेंस रखना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको पूरा सोल्यूशन आपको डिटेल में समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट वन स्पीड। कह रहा है इफ़ इट्स स्पीड इज डिक्रीजेड बाई 8 किलोमीटर इट टेक्स 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि मतलब वो क्या अगर उसके मतलब स्पीड में 8 किलोमीटर डिक्रीज कर देना है तो क्या हो रहा है आपका 3 आवर्स क्या कर रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, ट्रेवल करने में वो उस दूरी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। यानी ट्रेन की स्पीड के फॉर्म में क्या करना है, हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है, ठीक है। ये बताया जा रहा है हिंदी में। देखिए आप क्या कर रहा है कि एक ट्रेन क्या कर रहा है 480 किलोमीटर की यात्रा एक चाल से चलकर पूरी करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कह रहा है कि वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो ट्रेन की गति के रूप में द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है। यानी कि उसकी जो स्पीड है उसके जो होगा उसको क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ये बताना है, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कहीं इसमें स्पीड दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये आपके एक्स फॉर्म में हम लोग लेट करेंगे और लेट करने के बाद से जब इसकी पूरा कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तैयार हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि लेट करते करते इसको पूरा कवर करते हुए थोड़ा सा बहुत समय लगेगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ मैं देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये मेरे पास इतना ही पेज है, ठीक है। यही आपके नीचे का पेज है और इतना ही मुझे पूरा लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, पूरा मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोलते जाऊँगा, वो आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा उसका जो मेन नोटेशन है वो मैं देते चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और मैं एक ही चीज़ बताते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहा कि एक ट्रेन 480 किलोमीटर की यात्रा एक चाल से चलकर पूरी करती है, ठीक है। अब एक चाल से चलकर पूरी करती है, उस चाल का आपको वैल्यू फाइंड मतलब यहाँ पे वैल्यू तो फाइंड करना है कि मतलब गति के रूप में आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, कि उसी का जो चाल है उसके रूप में आपको फाइंड करना है। तो आपको पहले तो आपको यहाँ पे चाल दिया नहीं गया, ठीक है। तो हम लेट करेंगे, ठीक है, जो इसका आपका जो स्पीड है वो कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द यानी कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। आप लोग लिख देंगे कि मतलब माना जो आपका ट्रेन का आपका कह सकते हैं चाल है वो कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, इस तरीके दिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँ सही से एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरीके से लिख देगा। 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ होगा, पर आवर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रही है ट्रेन, ये हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो भी कंडीशन दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। देखिए कहा एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, यानी कि उसकी डिस्टेंस जो दिया गया डी के बराबर, यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से दिया है, डी बराबर कितना दिया आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। मैं सीधे सीधे ऊपर ही लिखना चाहिए था मुझे, ठीक, जगह मेरे पास बहुत कम है और मैं जगह यहाँ पे ख़राब कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो मैंने लेट कर दिया था कितना, एक्स यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब जो इसमें दिया गया है वो क्या है, डी बराबर दिया है आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। इतनी की दूरी वो तय कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि एक चाल से तय कर रहा तो चाल हमने मान लिया है एक्स है, ठीक है। उसके क्या कर रहा है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग करना क्या है, कह रहा है कि इतना यात्रा कम कर दी जाए। तो यहाँ पे आपको चाल मिल गया है और आपको दूरी भी मिल गई है। तो यहाँ से हम लोग इस सबके यहाँ पे टाइम को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आप लोग कहा गया था 3 घंटे अधिक समय लेती है, ठीक है। तो जब अधिक के समय से रिलेशन बताया जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस समय से यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो आपको होता क्या है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि जो आपका फार्मूला होता है डी बराबर होता है, यानी कि डिस्टेंस बराबर होता है क्या आपका टाइम इंटू स्पीड, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ा होगा। लेकिन दूरी बराबर होता है यहाँ पे समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, इस तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्पीड को मतलब यहाँ पे टाइम को निकालना है, तो स्पीड से हम लोग डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस में, ठीक है। तो आपका हो जाएगा D/S, यानी कि दूरी बटा चाल को अगर लेंगे तो हमारे पास टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग यही आप काम करेंगे यहाँ फटाफट से। देखिए तो हम लिख देंगे यहाँ पे
जिसको 480 किलोमीटर जो दिया गया है उसको ट्रेवल करने में इसको कितना समय लगेगा, तो उसका समय लगेगा यहाँ पे मैं लिख दूँ ये, ठीक है। तो उसको समय लग रहा है कितना, तो वो लगेगा आपका टी बराबर हो जाएगा जो आपका डी है, तो डी कितना आपका 480 किलोमीटर है, और किस स्पीड से चल रही है वो चल रहा है 1 मिनट 480, ठीक है। और वो चल किससे रहा है, तो वो चल रहा है आपके x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये टी ये आपका आएगा किसमें, घंटे में आएगा, आप लोग एच यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतने घंटे आपका इसका लगा समय, ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, एकदम आराम से समझिए आप लोग, ठीक है। समय आपके पास थोड़ा सा देना पड़ेगा इसमें इस क्वेश्चन के, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे देखिए, इतना आपने मान लिया। अब कह रहा है कि यदि इसी की चाल को क्या किया जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से बता रहा है, जो इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, तो कह रहा है कि कर दिया है, तो वह वही दूरी तय करने में 3 घंटे की समय ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो देखिए अब कम कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि जब दिए गए दूसरे कंडीशन के हिसाब से क्या कर रहा है, मतलब 8 किलोमीटर घंटा जब कम करते हैं तब, तो अगर 8 किलोमीटर घंटा कम करते हैं तो इसकी पहले चाल थी x, ठीक है। यहाँ पे पहले चाल था x, अब हम लोग x में से क्या करेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग घटा देंगे। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो जो ये चाल है, अब कह रहा है इस चाल से जब इसी दूरी को तय कर रहा है, सेम डिस्टेंस को बोला गया आपको, ठीक है। इसमें बोला क्या गया कि फ्रॉम को यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कवर द सेम डिस्टेंस का आ गया, यानी कि समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है। यानी कि फिर से अब क्या कर रहा है, जब 8 किलोमीटर घंटा हम लोग कम कर दिए, किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड कम कर दिए, तो भी उसके क्या कर रहा है, 480 किलोमीटर तय करने में उसके बाद क्या हो रहा है, 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। ये आपको कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी दूरी को अब क्या करेंगे, इसके इस स्पीड से क्या करेंगे, हम उसका समय फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए तो अब क्या होगा, ये हमारा न्यू स्पीड हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग इसके टाइम को निकालते हैं यहाँ पे, तो इस टी को हम लेते हैं इस स्मॉल टी से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, उतना ही है 480, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 480 किलोमीटर, ठीक है। और आप लोग स्पीड कितना हो गया, तो स्पीड कहेंगे x माइनस 8 किलोमीटर। ये कितने ये हो गया ना, मतलब किलोमीटर पर आवर्स था, तो इसका जो कह सकते हैं, इसका जो आपका यहाँ वैल्यू आएगा टाइम का, वो आवर यानी कि घंटे में ही आएगा, ठीक है, आवर में, ठीक है। तो इस तरीके से समझ गया। अब ये हो गया। अभी आपके पास ये है क्या, जो एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल कर रही है उसी डिस्टेंस को, और फिर उसके बाद से जब 8 किलोमीटर घटा दे रहे हैं तो वो इतना दूरी तय करी है। अब हम लोगों को यहाँ से एक इक्वेशन तैयार करना है, जिससे आपके वही आपसे पूछा गया इक्वेशन समीकरण कैसे तैयार होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो आपने जो कंडीशन इसमें दिया था उसके से अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद से क्या रहा है कि 3 घंटा क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे दूरी समय ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। इसका समय ज़्यादा रहा, यानी कि पहले किया था मान लीजिए h घंटे में, ठीक है। वो पहले किया था मतलब सॉरी एच तो हमने टी माना है ना यहाँ पे टाइम को, तो यहाँ पहले किया कैपिटल टी बराबर उसने किया था, समय ट्रेवल किया था। और उसके बाद से जब हम लोग इसके स्पीड को कम कर दिए तो उसने समय ज़्यादा लिया, तो समय ज़्यादा दिया तो वो कितने में, तो स्मॉल टी में किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 3 घंटा ज़्यादा लिया है, कितना समय ज़्यादा दिया है, 3 घंटा ज़्यादा। तो अगर हम लोग इस समय में से क्या करें, हम लोग इस मतलब सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। इस समय ये समय ज़्यादा है, ठीक है। तो इस समय से अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग माइनस करें तो हमको क्या मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा। इस तरीके से बताया जा रहा है ये क्या है, 3 घंटा ज़्यादा समय लिया है, तो ये क्या है, और ये कम जितना मतलब एक्चुअल समय है उतना लिया है। तो हम लोग इसमें से अगर इसको घटा दें, इस वाले को पहले वाले को, तो क्या होगा, आपका 3 घंटा समय मिल जाएगा कि ये 3 घंटे ट्रेवल किया है। तो इसी तरीके से आपका ये इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। मैं फटाफट से वही काम करता हूँ यहाँ पे। तो आपका इक्वेशन क्या मिलेगा, आपका समीकरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इरेज कर दूँ थोड़ा सा, x माइनस 8 आवर, ठीक है। अब देखिए आपका समय हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 480 बाई मतलब आपका x माइनस 8 में से जब हम लोग माइनस करेंगे कितना, हम लोग 480 बटा x, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास, 3 घंटे के बराबर होगा। ये आपका समीकरण है, यानी कि इक्वेशन है। और इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हो गया। बस समझिए ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ऐसे एक्सप्लेन करके एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, पूरे पूरे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बार नोट कर लूँ, ठीक है। आपके पास कितना है, 480 बाई x माइनस 8, ठीक है। सॉरी मेरे पास पेन कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास आ गया 480 बाई आपका x माइनस 8, उसके बाद से आपका माइनस का 480 बाई आपका x बराबर 3। ये आपका इक्वेशन मैं डिलीट करके ऊपर लिखता हूँ, तो अभी इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आपका है कितना, 480, यहाँ पे है 480 बटा आपका x माइनस 8 माइनस का आपका है 480 बटा x बराबर 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे होगा, तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करने में थोड़ा सा मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा आएगा। 1 मिनट 0 3। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो इन दो को देखते हैं, सबसे पहले इसी को दो को हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में है, तो भिन्न का जोड़ घटाना आपको आता ही होगा, ये तो इजी फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हम इसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो का जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर उसके बाद से घटा देंगे इस तरीके से, ठीक है। देखिए तो वही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले इन दो का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका x माइनस 8, ठीक है, और इंटू में आपका x हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, तो ऊपर होगा x में पहले हम लोग इस नंबर मतलब सॉरी ये जो x है उसका गुणा होगा आपका 480 में, ठीक है, मतलब दोनों तरफ एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 480 x, ठीक है। फिर अब इसका x माइनस 8 का गुणा होगा इस 480 में, ठीक है। तो यहाँ बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 8 गुणा किससे होगा आपका 480, इतना आप लोग समझ गए, बराबर कितना होगा आपका 3। इस तरीके से आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो आपको कितना मिलेगा, तो कहेंगे आप लोग ऊपर क्या है 480 है, मैं यहाँ पे वैसे तो आप लोग देखेंगे फटाफट से, तो यहाँ सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 480 है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैनेज करके देता हूँ। तो यहाँ पे 480 पहले था x, जब इस 480 का गुणा करेंगे हम लोग x माइनस 8 में तो क्या होगा आपके पास, तो पहले आएगा माइनस का 480x, ठीक है। फिर उसके बाद से 480 का गुणा 8 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, फिर माइनस सॉरी यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है ये इसमें पहले इस x में गुणा करेगा तो ये आपका माइनस का 480x हो गया। फिर उसके बाद से जब इस माइनस 8 में जब ये माइनस गुणा करेगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 8 गुणा करेगा 480 में तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे आएगा प्लस में आपका आएगा कितना, गुणा करते हैं हम लोग तो 0 का आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया कितना 8 8 या 64 का आपका 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कितना 8 है, फिर 8 चौको 32, 6 कितना हो गया आपका 38, ठीक है, यानी कि 3800 आपका 40 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका आ गया 3840, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 3840 यहाँ पे अभी मैं सही से लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3840 और डिवाइड में आपका इसको जब गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, इतना आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे देख सकते हैं 480 ये प्लस में है और ये 480 माइनस में है, दोनों खत्म हो गए, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, तो ऊपर आपका यहाँ पे बच जाएगा कितना, आपका सीधे सीधे ऊपर बचेगा 3800, यहाँ पे 3840, ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, और बराबर में आपका 3, बस इतना बचा, ठीक है। अब हम लोग इसको जैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हैं ये द्विघात मतलब x के पावर 2 आ गया, यानी कि ये क्वालिटी के इक्वेशन में फॉर्म में चेंज हो गया है। अब जैसे इसको हम नॉर्मल फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इरेज करके मैं यहाँ से फिर स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या 3840 के डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x है और इधर क्या है 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जो नीचे वाला टर्म है इसको हम इधर इस साइड में हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा इधर भाग में है तो जाएगा तो क्या होगा गुणा में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से अगर हम लिखें यहाँ पे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 3800, मैं सही से लिख दी थोड़ा सा 38, गलत क्यों हो रहा है 3840, ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देख सकते हैं इधर 3 से मल्टीप्लाई में है तो हम लोग चाहें तो इसको ले आकर इधर हम लोग इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 1 3 3 2 6 और 24 3 8 24 और फिर ऊपर बस 0, ठीक है, यानी कि 1280 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या 1280 बराबर आपका हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे इस साइड हम लोग ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है उधर जाएगा क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, और फिर माइनस का हो जाएगा आपका 1280, ठीक है, इतना बराबर हो जाएगा आपका 0।
यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है। मैं आंसर आपको अच्छी तरीके से लिख दूँ, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे कहा था यहाँ पे कि क्वालिटी इक्वेशन का क्या करना है आपको, स्पीड के टर्म में क्या करना है, इसका क्वालिटी इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ बना दिया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है ट्रेन की गति के रूप में आपका द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब चाहे तो इसको अगर आपको डायरेक्ट इसका स्पीड ही निकालना है तो आपको क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन आप लोग कर देंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण का है तो इसको आप लोग सॉल्व करना, आपको पता ही है क्वालिटी इक्वेशन कैसे इसका वैल्यू आते हैं, एक्स का मान कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसके लिए अगर नहीं पता है इसके सोल्यूशन करने के लिए, तो मैंने इसके लिए कई सारे वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप सीखेंगे कैसे क्वालिटी इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता वहाँ से चल जाएगा एक्स का वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था वो बस इतना ही कहा था कि आपको द्विघात समीकरण बनाना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। ये आंसर था आपके 6 नंबर का, ठीक है, टोटल। तो देख सकते हैं आपके लिए कितना मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार किया जाता है। इसके लिए आप बस एक वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिएगा, ताकि हमारा थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लास्ट, एक लाइक करके जय हिंद।